हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको +1 मैथ में 1.4 एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस ये है। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं इसमें। एफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। सेकेंड फॉर्मूला है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेट के फॉर्मूला है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लग जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से ये है एन ए इज इक्वल टू एन ए डिफरेंस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यदि एन बी लेंगे तो यहाँ एन बी डिफरेंस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ यदि यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा, इसी तरह से यहाँ यदि इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा। ऐसे ही ये है जो पहला फॉर्मूला, इसमें यूनियन यदि यहाँ है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, और यदि इसको यहाँ ले आते हैं तो यहाँ यूनियन पहुंच जाएगा। थर्ड है एफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है, इनके आधार पर ही एक्सरसाइज करनी है आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y? तो देखिए x और y दो सेट्स हैं हमारे, जिसमें यूनियन में एलिमेंट दे रखे हैं 50, x में एलिमेंट दे रखे हैं 28 और y में दे रखे हैं 32। इंटरसेक्शन में निकालने हैं। तो जो फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला होता है हमारा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन सॉरी वाई यूनियन वाई। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बताया था मैंने एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। लेकिन यदि इसको लाएंगे इंटरसेक्शन को इधर लाएंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इधर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस के एन एक्स यूनियन वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला है। तो इसमें एक्स की वैल्यू है जो वो 28 है, इसकी वाई की 32 है, और यूनियन की वैल्यू 50 दे रखी है हमें। तो ये कितने हो जाएंगे 60 माइनस के 50 बराबर 10। इसलिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करना है आपको। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं वो 20 टीचर्स हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? So let A and B be the set of teachers who teach mathematics and
फिजिक्स रेस्पेक्टिवली। और देखिए एन ए दिया हुआ है हमें, इसमें दे रखा है 20 है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20, 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो एन ए 12 और जो दोनों पढ़ाते हैं वो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। इसलिए फॉर्मूला है हमारा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यूज रखेंगे, 20 ये आएगा, इसमें 12 है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। और देखिए एन बी 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 को इधर ले जाएंगे तो 12 बच जाएगा। इसका मतलब 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। फिजिक्स को कितना पढ़ाते हैं? 12 टीचर पढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज who play cards and 30 boys who play carom. Also each boy like to play at least one game. You set operation find the, ये फाइंड करना है हमें। देखिए इसमें let A and B be the set of boys who play कार्ड्स एंड कैरम रेस्पेक्टिवली। इसलिए एन ए यूनियन बी टोटल है जो 60 है, क्योंकि सभी खेलते हैं इसलिए यूनियन की वैल्यू आ जाएगी। और कार्ड जो खेलते हैं वो 45 है, एन ए 45 आएगा, एन बी 30। फर्स्ट में निकालना है हमें हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ गेम, ये दोनों गेम वो खेलते हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस के एन ए यूनियन बी। देखो एन ए की वैल्यू है 45 प्लस 30 माइनस 60 और ये हो जाएगा 75 माइनस के 60 इज इक्वल टू 15। इसलिए 15 बॉयज प्ले बोथ गेम्स। सेकंड है हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, कार्ड्स के लिए लेना है हमें। तो एन ए डिफरेंस बी निकालना है, ये होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू है हमारी 45 माइनस के 15 इक्वल टू 30। और थर्ड पार्ट में निकालना है एन बी डिफरेंस ए, इसमें हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली, कैरम के लिए निकालना है। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी की वैल्यू दे रखी है हमें 30 और इसकी वैल्यू 15 है, तो ये कितना आएगा 15। ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का। इसमें फोर्थ क्वेश्चन इसी तरह करना है, फिफ्थ भी और सिक्स, तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही करने हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में है इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 वर लिस्टिंग एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor orange juice. तो इसमें टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं
100 let A and B be the set of students who taken apple and orange juice रेस्पेक्टिवली। इसलिए एन ए इसमें देगा 100, एन बी 150 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 75। इसलिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन ए की वैल्यू 100 है, ये 150 है और ये माइनस के 75। तो 250 माइनस के 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 175 ये बचेगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स व्हाट who taking neither apple nor orange juice इज इक्वल टू, टोटल में से यूनियन घटा देंगे एन ए यूनियन बी, तो ये आएगा 400 माइनस 175 225। ये इसका आंसर हो जाएगा 7th का। देखिए 8वां 9वां क्वेश्चन इसी तरह करना है, सेम करना है। तो 10th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 5 study English and economics, 14 accountancy and economics, and 2 study all the 3 subjects. If each student studies at least one of the 3 subjects, find the number of students who study English and accountancy। और सेकंड में निकालना है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो 40 हैं, लेकिन सभी कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study English, accountancy and economics रेस्पेक्टिवली। अब देखिए टोटल है इसमें 40, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 40, एन ए 16 है, एन बी 22, एन सी 26, 5 है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, एन बी इंटरसेक्शन सी 14, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 2। इसलिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए एन बी एन सी एन ए इंटरसेक्शन बी
एन ए इंटरसेक्शन सी एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस के एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूला में रखेंगे से ये 40 इसकी वैल्यू 16 22 26 ए इंटरसेक्शन बी निकलना है हमें, और यहाँ आपका 5 14 प्लस के 2। देखिए 40 इससे जोड़ेंगे 6 2 8 और 6 14 6 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ 12 2 घटाएंगे 14 में से 12 12 5 17। और देखो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40, इसे इधर ले गए तो 64 माइनस 40 और माइनस के 17, तो ये हो जाएगा 64 माइनस के 57, तो ये बच जाएगा आपका 7। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा इंग्लिश और अकाउंटेंसी। 7 स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। सेकंड पार्ट है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इको। तो हमें इसमें निकालना है द स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इको इज इक्वल टू इंग्लिश अकाउंटेंसी मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी, और इको है, इको को मतलब टोटल घटा देंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसकी वैल्यू निकाली हमने 7, इसकी वैल्यू 2 है तो ये 5 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। 11वां क्वेश्चन सेम करना है। 12वां क्वेश्चन है इन ए सर्वे ऑफ द 100 persons इट वाज फाउंड दैट द 28 रीड मैगजीन ए, 30 मैगजीन बी, 42 मैगजीन सी, 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, 10 ए एंड सी एंड 5 बी एंड सी and 3 read all the 3 magazines। ठीक है, टोटल पर्सन दे रखे इसमें 100। लेट एक्स वाई एंड जेड विद द सेट ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन A, B and C रेस्पेक्टिवली। इसलिए दिया हुआ है एन एक्स 28, एन वाई 30, एन जेड 42, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 8, एन एक्स इंटरसेक्शन जेड 10, एन वाई इंटरसेक्शन जेड 5 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू 3। हमें पहले निकालना है एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। देखो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन जेड माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो एन एक्स की वैल्यू है 28 प्लस 30 प्लस 42
-8 -10 -5 + के 3, इन्हें जोड़ेंगे 28 और 42 70 और 30 100 माइनस 8 10 18 और 5 23 23 में 5 घटाएंगे तो 20। और देखो ये हो जाएंगे 80। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पूछा इसमें हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन्स, इसलिए द नंबर ऑफ पर्सन who read none of 3 magazines is equal to, जो टोटल है 100, उनमें से n x यूनियन y यूनियन z ये घटा देंगे तो 100 माइनस के 80 इक्वल टू 20। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट है जो सेकंड में हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन सी ओनली। इसमें फॉर्मूला होता है एन सी के लिए निकालना, तो सी में से मतलब सी का मतलब कौन सा सेट माना था, हमें जेड माना था, तो जेड सेट में से क्या घटाएंगे एन एक्स इंटरसेक्शन जेड एन वाई इंटरसेक्शन जेड प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ये फॉर्मूला होता है। एन जेड हमारा 42 है माइनस एक्स इंटरसेक्शन जेड है, जो एक्स इंटरसेक्शन जेड 10 दे रखा है, वाई इंटरसेक्शन जेड 5 है प्लस 3, तो ये आ जाएगा 42 और 3 45 में 15 घटाएंगे 30 आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, ए सर्वे shows that 67% of the people like product P1 whereas 73% product P2. If X% of the people like both product P1 and P2, find the value of X. तो इसमें 13 क्वेश्चन में लेट टोटल बिल्कुल 100 मान लेंगे इसमें, एंड लेट ए बी be the set of people who like product P1 and P2 respectively. And A 67 and B 73 and A intersection B X, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू 67 प्लस 73 माइनस इसकी वैल्यू एक्स है, तो ये 100 कितना आएगा 7 3 10 6 7 13 14 140 माइनस एक्स। एन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल है जो 100 है उससे कम हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, इसलिए 140 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। एक्स को इधर ले आएंगे 100 को इधर ले आएंगे 140 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू एक्स, तो 40 लेस देन इक्वल टू एक्स फर्स्ट मान लेंगे। एंड एन देखो ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो ए इंटरसेक्शन बी वो ए और बी दोनों का सबसेट होता है, इसलिए
एन ए से भी छोटा रहेगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू एन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारी 67, एन ए इंटरसेक्शन बी एक्स है, एक्स लेस देन 67 होगा एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 73। तो ये हो जाएगा आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 67 सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कितना हो जाएगा 40 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स की लेस है 67, ये आंसर हो जाएगा।